नीतीश कुमार का दाव, नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से अब दावेदारी मजबूत की जा रही है और तेज की जा रही है, इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं बीच चुनाव के अंदर एनडीए के जहाज को नीतीश कुमार का यह दाव डुबो ना दे। दो बड़े नेताओं के बयान में आपको सुनाने वाला हूं, दो बड़े नेताओं के, और ये दोनों सहयोगी हैं एनडीए के। इसमें एक तरफ है उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी तरफ है संजय झा। दोनों ने भरे मन से जो कुछ कहा है उसको आप गौर से सुनिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने जोर देकर के कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके बाद में संजय झा जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं लेकिन अमित शाह के करीबी है, खासम खास है, उनको भी यह बात कहनी पड़ गई। और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी 4 दिन पहले जिस तरीके से महागठबंधन में ऐलान नहीं हो रहा था, उसको लेकर के मीडिया में तमाम तरह की कहानियां बताई जा रही थी। क्या कोई अब एनडीए को लेकर के ये कहानी बता सकता है कि एनडीए में क्या चल रहा है? और नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार का नाम गले की फांस बनता जा रहा है, ना जिसको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। आप एक बार जरा सुनिए उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए जिस लहजे में वो बोल रहे हैं, यानी सीधे तौर पर सीधे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बरे हाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, ख़ासकर बिहार की, जो बिहार में बेइज्जती और बेतकल्लुफ़ी जो हो रही है, वहाँ पे जो इज्जत की अम्मा बहन हो रही है और भरमार हो रही है, उसी के ऊपर बताऊंगा। ये देखिए, चीटर कुमार का नाम पहली चीज़ तो एनडीए ने खारिज कर दिया था, एक सतह से बिल्कुल निकाल फेंका था, और उनकी तरफ से दूसरे एक ऐलान किया गया था एक नाम का। लेकिन जिस तरीके से चीटर कुमार ने जो नाराज़गी जाहिर की, उसके बाद इनके होश ठिकाने पे आ गए और जो पावा इनके इतने बुरा फूल चुके हैं, अब चिराग पासवान भी इनसे अलग होने की बात तो पहले ही कर चुका है, जो बता चुका हूं मैं इससे पहले की 1-2 दिन पहले की वीडियो में। अब यहाँ पे समझाने मनाने का दौर इनका चालू हो चुका है, जबकि बिल्कुल इलेक्शन के लिए एक हफ्ता पड़े हुआ है और 14 नवंबर को ऐलान भी हो जाना है कौन जीते और कौन हारे। और तेजस्वी यादव के जो आसार वहां पे चल रहे हैं, उसके मद्देनजर वो तो डांस भी कर रहा है, नाच रहा है, पब्लिक में झूम रहा है, गाने गा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव को भी हो सकता है धक्का लगेगा, ये चीज आसान नहीं होगी, लेकिन हो सकता है वक्त के रहते हुए वो नया लॉलीपॉप दे देगा फिर मुसलमानों को। क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया मैं, नायब वजीर आला यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए जो कि 2% है लोगों, उनके आदमी को एक डिप्टी सीएम के उसका ऐलान करा उन्हें, जबकि 18% मुसलमान का वोट है वहां पे, जो इसके साथ जुड़े हुआ, इसके बाप के दौर से, लालू प्रसाद यादव के दौर से। उसके बाद जो अनदेखी की थी, इसके ऊपर वहां पे माहौल बड़ा गर्म हो चुका है। उसके मद्देनजर ये आजकल में नया ऐलान करने वाला है, वो हमको पता है, और ये अमल भी करना पड़ेगा उसको। ये खाली ऐलान से काम चलने वाला नहीं है। फिर इंतखाबात आते, उसके बाद फिर क्या मुंह दिखाता, फिर जुमलेबाजी का हिसाब इनके बराबर हो जाता,
तो इसलिए वो बगैर चुंगल में फंसेगी। जो बोलना है वो अमल करना है। लॉलीपॉप देने का दौर खत्म हो चुका है वो तो। लेकिन ये लोग सोचते थे कि जो है सो आज भी लोग बीड़ी लगाते हैं, बीड़ी पीते हैं। अब उनको क्या मालूम कि हुक्का भी पी रहे, सिगरेट भी पी रहे, भारी से भारी सिगरेट पी रहे। अच्छा बुरा इन लोगों को अब मालूम हो चुका है। इन्हों अभी भी वही उसमें जी रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन लोग जाग भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। इसलिए इनकी कोताही बातों में और इनके ये जुमलेबाजी में फंसने वाले नहीं है। अब लेकिन मैं आता हूं चीटर कुमार, गले की हड्डी बने हुआ है, कांटा बने हुआ है मिस्टर मोदी के। क्योंकि मोदी चाह रहे थे कि जो है किसी तरीके से चीटर कुमार का सफाया कर दे। और अगर चे की बात है, वो अगर चे की बात है, इंडिया आई तो इंडिया में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा उसका नाम सामने कर दिए थे वो लोग। अब लेकिन कुछ गर्मा गर्मी के बाद, उठापटक के बाद, तोड़ फोड़ की राजनीति के बाद वहां पे फिर एक मर्तबा एनडीए की तरफ से चीटर कुमार का नाम आया। ये आते ही मिस्टर मोदी को बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने आयल फैल जिसको जो बोलना था वो बोल दिए। अब यानी ये आप लोगों को ये बता दूं, मैं बड़ा माहौल गर्म है इस वक्त। कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसका फायदा किसको भी पहुंच सकता है। बहरहाल बर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।